राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक पर राजस्थान युवा एकीकृत महासंघ बेरोजगार नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी साफ यही मांग है कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा आगे बढ़ाई जाए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा। मनोज, लगातार आपके द्वारा मांग की जा रही है, आज आपने ये धरना स्टार्ट किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है, हम मांग कर रहे हैं पिछले 5-7 दिन से कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए और बच्चों को 3 महीने का समय दे। और हम ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम टकरा रहा है। अभी अपीयरिंग वाले बच्चों का अभी फाइनल परिणाम नहीं आया, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के एग्जाम नहीं लगे। दूसरा, कई विषयों में उस समय पद 0 थे, अब 1100 पद बढ़े हैं तो उनमें पद क्रिएट हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे। तो 3 हमारे जो बड़े मूल प्रमुख मुद्दे हैं, इसलिए हम इस एग्जाम को आगे करने की बात कर रहे हैं। और 5-7 दिन में सरकार के तमाम बड़े नेता, उसमें शामिल है भजन लाल जी भी, और तमाम बड़े अधिकारी, उनसे मिलकर हमने अवगत कराया है कि फर्स्ट ग्रेड की स्थगित की हम मांग कर रहे हैं। लेकिन देखो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अभी तक भी सुनवाई नहीं कर रही है। और बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने कहा था कि हमने सीएम साहब से भी वार्ता करी है, अधिकारियों से भी करी है, और आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी। मेरे समझ नहीं आ रहा कि मदन राठौड़ जी इतने बड़े ओहदे पे बैठे व्यक्ति है, क्या उनका भी अधिकारी अपमान कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी भी नहीं सुन रही अब? तो ये राजस्थान में दिखाता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, कि इतने बड़े व्यक्ति की अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो ये राजस्थान के हालात ठीक नहीं है। और इतना बड़ा व्यक्ति अगर कोई बात को कह रहा है तो मानना चाहिए। अभी धरना हमारा शुरू हुआ है और अभी तो ये लड़ाई आर पार की है, आगे लड़ेंगे बड़ी मजबूती से। अब देखो, इस टेम्परेचर में 50 डिग्री टेम्परेचर है, कोई यहाँ बैठना कोई हंसी खेल नहीं है। मैं कह रहा हूँ, भजन लाल जी 10 मिनट नहीं बैठ सकते यहाँ? वो कह रहे हैं ना, मैं किसान का बेटा हूँ, यहाँ किसान के बेटे तो बैठे हैं। भजन लाल जी से कहो यहाँ बैठो आके, 10 मिनट भजन लाल जी कह देंगे कि मैं नहीं बैठ पाऊंगा यहाँ पे। और ये बच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं, कितनी तेज गर्म हवा चल रही है, इसे झेलना कितना मुश्किल है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। 6-7 दिन हमने आंदोलन करा अलग अलग प्रकार से, कभी कैंडल मार्च करा, कभी और रैलियाँ निकाली, कभी या और कई प्रकार से हमने सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन फिर भी सरकार अभी भी गंभीर नहीं ले रही है। तो आज हमने यहाँ धरना शुरू करा है और तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो नेता है, उनसे हम कह रहे हैं कि हमारी मांग को सुना जाए, और अगर आप अनसुना करोगे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आज बेरोजगार युवा बैठे हैं, क्योंकि युवा करे तो करे क्या, कोई सुन ही नहीं रहा, तो युवाओं को मजबूरन धरने बैठना पड़ रहा है। और अभी धरना अभी तो हो सकता है कि आगे बड़ा रूप ले ले। बच्चे तो कह रहे हैं टंकी छड़ेंगे हम, लेकिन मैंने रोक रखे हैं इनको अभी, तो अभी तो और कुछ हो सकता है इसमें। सुबह से आपका प्रदर्शन चल रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता के लिए बुलावा है? नहीं, अभी वार्ता के लिए अभी नाम उन्होंने हमसे मांगे हैं, और अभी हम 5 नाम दे रहे हैं वार्ता के लिए, और वार्ता होगी। फिर वार्ता तो हमारा क्या है, हमको तो एग्जाम पोस्टपोन चाहिए, वार्ता यही है। तो बाकी तो 5 नाम दे के हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं, फिर मिलेंगे अधिकारियों से, क्या रहता है अधिकारियों का, नेताओं का। हमारी तो ये मांग है, हम तो कह रहे हैं भले वार्ता की जरूरत नहीं है, हमसे तो वैसे ही पूछ लो, हम तो कह रहे हैं पोस्टपोन करनी है, तो बिना वार्ता के कर दो, हम तो उसमें भी राजी है। हमें को मिलने का शौक थोड़ी है, किसी से मिलने के लिए नहीं बैठे, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि वार्ता कराने के लिए लेके जाते हैं। तो हम तैयार है, 5 लोगों को भेजेंगे हमारे यहाँ से कि वो मिलवाएं, और फिर 5 लोगों का क्या रुख रहता है, और फिर मिल बैठ के हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हम लड़ाई तो लड़ेंगे। देखो, लड़ाई लड़ी रहे प्रदेश में, फिर और कोई लड़ भी नहीं रहा, तो युवाओं के लिए लड़ना जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की हम सीकर से आए हैं। फर्स्ट ग्रेड भर्ती को पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि नेट और फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की एक ही दिन एग्ज़ाम है, इसलिए भर्ती को पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं। तेज गर्मी है, सरकार आपकी नहीं सुन रही, क्या कुछ कहें? सरकार वर्तमान में संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। जिस तरह से चुनाव में युवाओं के साथ वादा किया था, अपना वादा खिलाफी कर रही है। सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। मैम, आप कहाँ से? मैं कोटपुतले से। क्या कुछ कहें? सर, ये जो स्कूल लेक्चर की जो भर्ती है उसे पोस्टपोन किया जाए। इसमें जो सीटें हैं वो बहुत कम है। इसमें हम मतलब 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों के चिल्लरों के बाटे वो आ रही है सीटें।